नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री मंगल गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:37 पर मंगल अपनी मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश किए थे, जहां की वो 7 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल ही वक्री हो गए और इसके पश्चात वक्र अवस्था में 46 दिनों तक कर्क राशि में रहे और अब पुनः वक्र अवस्था में ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 24 फरवरी की प्रातः मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्यरात्रि पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 7 जून 2025 की प्रातः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 231 दिन का, यानी 7 माह 18 दिन का मंगल का यह सफर जारी है। प्रिय दर्शकों, 20 जनवरी 2025 को जब मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इनका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर कैसा होने वाला है। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल कुंडली में बलवान हो तो ऐसा जातक निसंदेह साहसी प्रवृत्ति का होता है और मंगल कमजोर तो सीधी सी बात है, जातक दब्बू प्रवृत्ति का, जोखिम लेने से डरने वाला। लेकिन वहीं मंगल बली तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक मेहनत में विश्वास रखने वाला होगा और मेहनत से ही सब कुछ हासिल करने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं सदैव मंगल के गोचर को जब भी मैं उसकी चर्चा करता हूं 2 दिनों में आपको बताता हूं, लेकिन अभी चूंकि मंगल मिथुन से कर्क में आए, कर्क से फिर मिथुन में ही जा रहे हैं, हालांकि यह समय वक्र अवस्था का होगा, फिर भी मैं इसे प्रयत्नतः आज ही पूरा करने जा रहा हूं और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर वक्री मंगल के इस गोचर का कैसा प्रभाव होगा, इसकी चर्चा आपके सम्मुख रखता हूं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यहां एक जानकारी आपको अवश्य दे देना चाहता हूं प्रारंभ में ही। अब देखा जाए तो मंगल कर्क से मिथुन में आ रहे हैं तो एक सामान्य प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि जब मैं ही खुद कहता हूं कि कोई ग्रह वक्र नहीं हो सकता, पीछे की ओर नहीं जा सकता, ये तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि मंगल कर्क से मिथुन में चले गए, ये तो पीछे ही गए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अब इस पर बहुत सारी चर्चाएं वैज्ञानिक ढंग से भी उपलब्ध हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादातर दर्शक इसके बारे में जानकारी रखते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, इसके लिए ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं एक यान पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे यान की गति को नाप रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि हम एक यान पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे यान की गति को माप रहे हैं, दूसरे यान की गति को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब कई बार हम किसी ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां हमारा यान तेज दिखाई पड़ता है और वो यान जो हमसे कई बार आगे जा रहा होता है या जिसकी गति आगे तरफ जाते दिखाई पड़ रही थी, हमारे यहां से वो पीछे की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि याद रखिएगा, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। हमारे ऋषि वो कितने अद्भुत थे, कितने विद्वान थे, उनकी क्षमता को समझिए जरा। जब कोई विकल्प नहीं तो उन्होंने 360 डिग्री में इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बांट दिया। अब सीधी सी बात है, जगह चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो हमारे माप में हो, हमारी आंखों से दिखता हो न दिखता हो, 360 डिग्री में बांट दिया है। अब इतने में ही तो होगा, उसको 12 भाग में विभक्त कर दिया, प्रत्येक भाव को 30-30 डिग्री दे दी।
यही है आकाश, यही है आपका जन्मांक चक्र जिसे आप 12 भावों में देखते हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्रतीति है, इस पृथ्वी से ये प्रतीति संभव है। यही चीज हम चंद्रमा से देख रहे हों, यानी हम अगर इस समय चंद्रमा पर होते तो शायद वहां से कुछ और दिखाई पड़ रहा होता, लेकिन हम पृथ्वी से देख रहे हैं और यह प्रतीति हो रही है कि मंगल कर्क से अब मिथुन में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसके जो भी प्रभाव हैं, यानी ज्योतिष के जो भी विश्लेषण हैं, जो भी प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा, वो जो दिखाई पड़ रहा है वही है। और इसका बड़ा सीधा सा सरल सा तर्क है पूर्णिमा। पूर्णिमा और अमावस्या को ले लीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा हो वहीं पृथ्वी के कुछ भागों में ऐसा भी होगा जहां पूर्णिमा की स्थिति नहीं होगी, जहां चंद्रमा का वो हिस्सा जो पीछे का हिस्सा है वो अंधकार में होगा। लेकिन प्रतीति हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें उसका प्रभाव मिलता है। और उसका सीधा प्रभाव, जैसे कभी ग्रहण लगता है तो ग्रहण हर जगह एक समान नहीं लगता, हर जगह एक समान ग्रहण दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्रतीति जहां वो होता है वहां पशु पक्षी जीव जंतु सब पर उसका सीधा असर दिखाई पड़ने लगता है। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जो दिखाई पड़े। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि से वक्र अवस्था में तीसरे में फिर चले जाएंगे, जहां से वो ऊर्जा भरेंगे। वक्र होने के चलते भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि से वो तीसरे हैं। वक्र अवस्था में वो आपके लिए कोई बहुत कारक तो नहीं है, पर पराक्रम भाव उनका कारक भाव है। फलतः आप थोड़े से प्रयास से अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। विशेष करके इस समय को मैं विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कहूंगा। जो मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए पुनः एक अवसर है ये। पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है और खुद में कोई बड़ा परिवर्तन लेना हो, कोई जोखिम भरा निर्णय लेना हो, यह समय आपके लिए उत्तम होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग जीवन में मिलेगा। जो आपके बड़े हैं, माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, उनकी विशेष सलाह आपके लिए मायने रखेगी। कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। मंगल की चौथी जो दृष्टि है षष्ठ भाव पर होगी। फलतः इस गोचर काल के दौरान ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करें तो आपके लिए लाभ की स्थिति है, आप ऋण से मुक्त हो सकेंगे। मंगल की दृष्टि सातवीं भाग्य भाव पर होगी। कई बार लोग ये कहते हैं कि जब ग्रह वक्री है तो उसकी दृष्टि भी वक्री पीछे की ओर होनी चाहिए। मैं पुनः दोहरा दूं कि दिखाई तो जाहिर सी बात है, ट्रेन, हम दूसरे ट्रेन में बैठे हैं, वो पीछे की ओर जाती दिखाई पड़े तो उसकी लाइट पीछे की ओर तो नहीं जलने लगती है ना, उसकी लाइट तो आगे ही होती है। तो उसकी दृष्टि पीछे नहीं होगी, दृष्टि आगे ही होगी। और जैसे उनकी दृष्टि है वैसा ही, हाँ, चूंकि ग्रह जब कभी वक्री होता है तो वो तीन तीन भावों का फल देने लगता है, पीछे, आगे, और जहां था वो तो है ही। अब इस अवस्था में मंगल देखा जाए तो कर्क का फल तो देंगे ही, मिथुन का भी, और इस अवस्था में वो वृषभ के भी प्रभाव लाएंगे। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी सफलता, हर तरह से यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। अब इस गोचर से और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कोई विशेष प्रयोग नहीं करना। बस मेरा उपाय जो मैं हमेशा आपको समझाया करता हूं वो है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की कृपा मिले तो यह गोचर आपके लिए फिर श्रेष्ठ है। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर, जो कि वक्र अवस्था का गोचर है, आपकी राशि से मंगल तीसरे में थे, अब दूसरे में पुनः आ जाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि वक्र होने के चलते वो आपके लग्न का भी प्रभाव देंगे कुछ हद तक, और साथ ही साथ आपके तीसरे का, दूसरे का तो देंगे ही। इनकी चौथी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, सातवीं अष्टम पर, और आठवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने वाली है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट का आ जाना स्वाभाविक है, बट देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक माना जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि बहुत अधिक सट्टेबाजी इत्यादि से आप बच करके रहिएगा, क्योंकि यहां पर खतरा है, आपका पैसा डूब सकता है। किसी पर भरोसा करके पैसा दे देना, पैसा लगा देना आपको मुसीबत में डाल देगा। और जहां भी रहिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए, उनका बहुत सम्मान करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। अपने कुटुंबीजनों का
परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, व्ययाधिक्य की स्थिति बनी रहेगी। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ के व्यय से आप परेशान रहेंगे। फलतः योग ध्यान का सहारा लीजिए ताकि मन शांत रहे। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, हालांकि अगर संतान के साथ समय व्यतीत करें, विशेषकर अगर अनबन है, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। पुनः दोहराना चाहता हूं, यह गोचर ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है, क्योंकि व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी, संचित धन का नाश हो, तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं ही कहा जा सकता है। वृषभ राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान आप एक और भी काम करिए, हनुमान जी की आराधना तो करिए ही करिए, मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करिए, इससे आपको जरूर लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर शुरू हो जाएगा। अब यहां से मंगल 12वें का भी, आपके राशि का भी, और साथ ही साथ आपकी राशि से दूसरे अर्थात कर्क का, तीनों का प्रभाव देंगे। यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं मैं कहूंगा, आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कराने वाला होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेगा, व्यर्थ की परेशानियां। बल्कि मैं ये भी सलाह दे दूं कि स्वास्थ्य का ख्याल तो रखिए ही रखिए, कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाला हो तो वहां सावधानी और ज्यादा जरूरी है। एक और बात, मंगल सिर्फ एक चीज चाहते हैं, क्या? जोखिम, पुरुषार्थ, उसमें कोई कमी मत रखिए। अगर ऐसा करते हैं आप, पुरुषार्थ करते हैं, तो उपलब्धि हासिल होगी। बाकी वैसे कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहने वाली है, व्यर्थ की यात्राएं होंगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए जूझना होगा, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो कारोबार में परेशानी रहेगी। बीते समय का घाटा इस समय पूरा नहीं हो सकेगा, कुल मिलाकर के और घाटे की संभावना भी रहेगी, तो सावधानी बरतनी होगी। यह गोचर चूंकि मंगल आपकी राशि पर होंगे, सो स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर क्रूरता भरेंगे। जाहिर सी बात है, जब व्यय हो, परेशानी हो, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। कुछ हद तक घमंड और गुस्से का भी आपके व्यक्तित्व में समावेश होगा। मन की चंचलता बढ़ने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने आप को फिट रखने के लिए जो आपसे हो सके करिए, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्वोपरि है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखिए। अब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर, जो माता का घर है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, जिसके चलते दांपत्य जीवन में कलह और परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी, और अष्टम पर दृष्टि के कारण भी चोट चपेट की घटनाएं घटित हो सकती हैं, पुराना रोग परेशान कर सकता है। मैं पुनः दोहरा दूं, कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो उससे बचने का ही प्रयत्न करिएगा। यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके लिए। मसूर की दाल का दान करिए, हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। लेकिन वहीं कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा माना जाएगा। निसंदेह व्यर्थ के व्यय की स्थिति तो बनेगी, पर इसके बावजूद मंगल का यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा। जैसा मैंने कहा कि मंगल 3 भावों का फल देने लगेंगे, फलतः आय का भी प्रभाव देंगे, व्यय का तो होगा, खर्च बढ़ेगा, पर साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का भी प्रभाव बढ़ाएंगे। तो आपके अंदर चुस्ती, फुर्ती, चुनौतियों से भिड़ने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। घर परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिएगा, और हां, जो भी करिए अपनी मर्यादा में रहते हुए करिए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए। क्रोध के कारण सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है, सो सावधानी बरतिएगा। बाकी वैसे कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। विदेश से जुड़कर के कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। नेटवर्किंग, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बढ़िया रहने वाला यह फील्ड, कोई यह क्षेत्र, और यहां सफलता भी आपको मिलेगी। कोई बड़ी डील हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा है, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। 12वें का मंगल व्ययाधिक्य जरूर लाएगा, और वक्र अवस्था में होने के चलते वो आपके पक्ष में ही जाएगा। बाकी मैं आपके लिए इस गोचर काल के दौरान एक ही सलाह दूंगा, ध्यान करिए, मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए, वाद विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। वैसे वाद विवाद होता है तो जीत आप ही की होगी। बाकी इस गोचर से कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि मंगल 3 भावों का फल देंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपके वो लाभ का भी फल, व्यय का और आपके व्यक्तित्व का। ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसी परेशानी जिससे लगातार आप जूझ रहे थे, उससे मुक्ति के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ होगा। और मैं आपको बता दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके तीसरे पुरुषार्थ भाव पर पड़ेगी, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। षष्ठ पर दृष्टि के कारण रोग रिपु ऋण से मुक्ति के लिए यह अवसर बेहद श्रेष्ठ होगा। और साथ ही साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर होगी, जिसके चलते जीवन साथी से थोड़ी अनबन, मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहां पर आपको जरूर सजग और सचेत रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रख लिए तो बाकी यह गोचर ठीक है। उपाय के तौर पर आपको लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन विशेष रूप से 1 चम्मच मधु का सेवन प्रातःकाल खाली पेट करना है। यह गोचर अच्छा जाएगा आपके लिए।
सिंह के जातकों के लिए भी यह शुभ है और कई तरह के शुभ समाचार को लेकर के ही आ रहा है। वक्री मंगल आपकी राशि से लाभ में गोचर करेंगे, जहां की वो दशम का प्रभाव बढ़ाएंगे, लाभ का तो बढ़ाएंगे ही, द्वादश का भी बढ़ाएंगे। विदेश से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह अवसर है आपके लिए। व्ययाधिक्य से तो मत घबराइएगा, व्यय की स्थिति तो होगी ही होगी, वो चिंता का विषय नहीं है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने का यह बेहद से श्रेष्ठ अवसर है। और हां, कम से कम पुरुषार्थ में अधिक से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो यह समय आपका है, आपको खूब मुनाफा कमा लेना चाहिए। एकादश का वक्री मंगल आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान मेहनत से जी मत चुराइएगा, बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि ये अवसर है। जैसे बीते दिनों मंगल जब कर्क में प्रवेश किए तो आपके लिए व्ययाधिक्य बढ़ाए, परेशानियां बढ़ाए, लेकिन अब आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है, आमदनी में वृद्धि होगी। इस दौरान यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। कारोबारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, कारोबार बहुत अच्छा होने वाला है। कारोबार को नई दिशा, नई गति मिलेगी। और साथ ही साथ कारोबार को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर के कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। मैं फिर दोहरा दूं कि इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी संयमित वाणी का इस्तेमाल तो करना ही होगा। संयमित होकर के बोलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, संतुलित रहेगा। बाकी पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा इस गोचर काल के दौरान। बाकी ऐसे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। वो सभी विद्यार्थी जो जुडिशरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस गोचर काल को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। षष्ठ पर मंगल की दृष्टि के कारण रोग, रिपुण, इन तीनों से छुटकारा भी आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। उपाय के तौर पर लाल चंदन का टीका आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रुमाल अपने पास रखिए, यह गोचर श्रेष्ठ है। कन्या के जातकों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। हालांकि कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, क्योंकि मंगल यहां पर आपके अष्टमेश होकर के दशम में गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानी तो उत्पन्न करेंगे। पर इसके बावजूद कहूंगा आपके लिए कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया होगा। दशम के वक्री मंगल जो कि दिग्बली ही हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर आपको एक चीज की कमी खलेगी, वो है सकारात्मकता। सकारात्मकता में थोड़ी कमी आपको आएगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो पाने की कोशिश आप कर रहे हैं, कर रहे थे, वो इस दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति की संभावना। और वहीं अगर आप खिलाड़ी हैं, खेलकूद से जुड़े, फील्ड से जुड़े हुए हैं, या खेल के बदौलत आपको नौकरी मिलने वाली है तो यह ग्रह आपके लिए सहयोगी है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, हर क्षेत्र में प्रयास करना होगा। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास आपका जितना अधिक से अधिक होगा, यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप दांपत्य जीवन को लेकर के चले तो वहां सब कुछ ठीक है, बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी से कोई सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। वक्री मंगल लाभ के फल को भी जागृत करेंगे। इनकी चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, इनकी सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर और आठवीं दृष्टि पंचम पर होने वाली है। अचल संपत्ति की कोई चाहत, जैसे जमीन इत्यादि लेना, कोई घर खरीदना, यह समय बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों के लिए मंगल के यह गोचर को कई मायनों में मैं बहुत अच्छी सफलता देने वाला कहूंगा। चिंता परेशानी हो सकती है, वो कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। चिंता परेशानी बढ़े तो शिवलिंग पर शहद अर्पित करिएगा, लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम में है, अब यहां देखा जाए तो अष्टम का भी फल देंगे, दशम का भी फल देंगे और साथ ही साथ भाग्य का फल तो दे ही रहे हैं। कई मामलों में बहुत अच्छा है। विशेष करके इस गोचर से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं एक मूल मंत्र आपको बताता हूं, इसे आपको याद रखना होगा, वो है आध्यात्म। आध्यात्म के को पकड़ लीजिए, उसको पकड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस दौरान साधना करिए, आराधना करिए, भगवान की आराधना से आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी देखा जाए तो मंगल आपको कई तरह से सहयोग करेंगे। ध्यान का सहारा लीजिए, मानसिक शांति आपको मिलेगी। बेवजह किसी से बात विवाद मत करिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए और जो भी मौका मिले मौके का फायदा उठाइए। हां, किसी को हानि पहुंचा करके नहीं। और एक और बात, अगर इस गोचर से फायदा लेना चाहते हैं तो एक और मूल मंत्र याद रखिए, अपनी बातों को गुप्त रखिए, फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग थोड़ा संभल करके चलें तो यह गोचर कई तरह से आपको सहयोग दे देगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, संभल करके चलना है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है और सबसे जरूरी बात, परिश्रम में कमी नहीं आने देनी है। जितना अधिक परिश्रम उतनी सफलता।
बाकी देखा जाए तो यह गोचर बेहतर है। अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो इस गोचर काल के दौरान गुरु के यहां जाकर के मिल आइएगा, गुरु को कुछ फल फूल दे आइएगा, प्रणाम कराइएगा, यह गोचर और अच्छा होगा। यह एक तरह से उपाय है आपके लिए। बाकी मंगल की चौथी दृष्टि व्यय भाव पर होगी तो व्ययाधिक्य तो होगा ही, खर्च बढ़ेगा। तीसरे पर होने के चलते पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और चतुर्थ पर दृष्टि के कारण अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कई दिनों से आपके अचल संपत्ति से संबंधित कार्य रुके हुए थे, वो कार्य बनेंगे। बाकी उपाय यही है, अपने गुरु से जाकर के मिल आइए, साथ ही साथ मंगलवार के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए तो यह गोचर अच्छा जाएगा आपके लिए। वृश्चिक के जातकों के लिए वक्री मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो यह गोचर ठीक है। मंगल जो 3 भावों का बल देंगे उसमें सप्तम, अष्टम और नवम तीनों का होगा। बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी ठीक है। वक्री होने के चलते मंगल का अच्छा ही प्रभाव आपको मिलेगा। यहां बता दूं कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। आपको अगर ध्यान रखना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आए। कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो प्रयत्नतः उसको भी कुछ दिनों तक टाल सकते हैं, तो टाल देने में ही भलाई है। बाकी पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, माता पिता से सहयोग मिलेगा, इनसे राय मशवरा करके अगर काम करें तो और फायदा हो। पिता से धन लाभ होगा, पिता से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है और जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया। मानसिक रूप से अगर आप देखें तो इस अब समय में अपने आप को आप फिट महसूस करेंगे। अब छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, योग का सहारा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो भी फैसला कीजिए बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं अच्छा कहूंगा। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट इत्यादि से भी, लॉटरी सट्टे से भी आपको इस दौरान लाभ की उम्मीद है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी सो वाणी पर जरा जरा ध्यान रखिएगा, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न न हो। कड़वी वाणी के कारण आपके अपने ही आपसे दूर होते दिखाई पड़ेंगे। और मंगल की जो तीसरी दृष्टि है आपके पुरुषार्थ पर होगी, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और जब सीधी सी बात है पुरुषार्थ में वृद्धि हो, इंसान पुरुषार्थ करे तो कोई वक्त बुरा कैसे हो सकता है। तो ठीक है, यह गोचर आपके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए मंगलवार के दिन अपने पास लाल रंग का रुमाल रखिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। बाकी यह गोचर अच्छा है, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो और अच्छा होगा। धनु के जातकों के लिए सप्तम का यह गोचर जो कि वक्र अवस्था का होगा, सप्तम को सक्रिय करेगा, आपके व्यक्तित्व को सक्रिय करेगा और दांपत्य जीवन में कलह लेकर के आएगा। तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह गोचर खराब नहीं है। हां, कुछ नए अनुभव जरूर होंगे, खासकर दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति। हालांकि एक बात बता दूं कि मंगल रक्त संचार, रक्त के भी कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में एक नई ऊर्जा की लहर भी दौड़ेगी। पर यह भी है कि थोड़ी परेशानी भी होगी। जीवन साथी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ विचार में अनुकूलता नहीं आएगी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। और हां, बेवजह की गलतफहमियों में अपना दिमाग मत लगाइएगा। जहां अब पता चले कि गलतफहमी तो कभी गलतफहमी लगती नहीं है, वो तो सत्य के जैसा ही लगता है। तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने की जगह चीजों को अपनी आंखों से देखिए, समझिए, तभी कोई फैसला लीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग जरा सजग और सचेत होकर के काम करे तो लाभ ज्यादा होगा। कारोबारियों के लिए अच्छा है समय, कारोबार को नई दिशा मिलेगी, पर अकेले काम कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा। वक्री मंगल षष्ठ का भी प्रभाव देंगे और अष्टम का भी, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, रोग रिपूर्ण से मुक्ति की संभावनाएं बनेंगी। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। प्रेम संबंध में अनबन और मतभेद की स्थिति, लेकिन प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से बातचीत करना होगा, क्योंकि यह भी एक जोखिम भरा कार्य है। तो जोखिम भरा कार्य आप कर सकते हैं। बाकी मंगल के इस गोचर का आप ऐसे भी फायदा देखिए तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, तो कार्यक्षेत्र के लिए यह गोचर बढ़िया माना जाएगा। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं। आपके व्यक्तित्व पर मंगल की सातवीं दृष्टि होगी, जो कि इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, अहंकार में भी आपकी वृद्धि होगी। इस पर अंकुश लगा करके रखना है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। और जो आपके शुभ चिंतक है, घर वाले हैं, उनकी कही बात को तो आप मान ही लीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। उपाय, प्रत्येक मंगलवार को लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा
और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि शनि की ढैया भी अब आपको शुरू ही होने जा रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहिए, हो सके तो 3 पाठ करिए, ज्यादा लाभ रहेगा। मकर के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर षष्ठ में है, और मैं आपको बता दूं कि षष्ठ का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान निसंदेह आपके शत्रु पक्ष के लोग जो हैं, केवल शत्रु मत कहिए, रोग रिपुण तीनों कहिए, ये एक्टिव हो जाएंगे, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहां मंगल पंचम का भी फल देंगे और सप्तम का भी। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर आप हर तरह से परेशानियों को पार कर जाएंगे। बस आपको सतर्क रहना होगा। कोई भी काम करिए सतर्क होकर के करिए, और अपनी गतिविधियों को जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। वैसे तो आप सफल ही रहने वाले हैं, यह गोचर किसी भी तरह से आपको फायदा ही देगा, पर किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ सकता है। अपने विरोधियों को आप मौका ही मत दीजिए, खुद पर हावी ही मत होने दीजिए, परंतु हां, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे जितना हो सके अपने आप को बचा करके रखिए। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलने वाला है, और यहां पर मैं बता दूं कि चाहे वो बच्चे हों, आपके जीवन साथी हो, माता पिता हो, इनकी कही बात को अवश्य मानिए। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, सौभाग्य का साथ मिलेगा। व्यय भाव पर होने के चलते धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ इत्यादि, इसमें कुछ दान करिए और अच्छा होगा आपके लिए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व पर होगी, तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, जल्दबाज स्वभाव हो जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आपको लगेगा तुरंत के तुरंत कर दें, जबकि ऐसा होगा नहीं, और इसी पर आपको काम करना है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और जल्दबाजी में किए गए कार्य से नुकसान हो सकता है। और उपाय बस एक ही है। क्या? मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करिए, हनुमान चालीसा का 3 पाठ नित्य करिए, तब यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी कुंभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम पर होगी, मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी आपके। मंगल पंचम में गोचर करेंगे, फल चतुर्थ का भी देंगे और साथ ही साथ फल षष्ठ का भी देंगे। अब 5वें का मंगल कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में कष्टदायी। प्रेम संबंध में उहापोह की स्थिति ले आएगा, किसी तीसरे की वजह से परेशानी आ सकती है। इस गोचर काल के दौरान आप अपने पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन कर सकते हैं। एक मन में क्रोध, ऐसा चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा। इस गोचर काल के दौरान आप अकेले अकेले रहने का इच्छा आपकी होगी। संतान के चाल चलन पर भी ध्यान देना होगा, संतान से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। नौकरी पेशा है तो सावधानी के साथ काम करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा नहीं है, यूं समझ लें कि मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि फिर भी बता दूं कि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है, बेस्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कुंभ राशि के जातक कि अपना व्यवहार जरा संभाल करके रखें। आप ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे लोग बुरा मान जाएं, आप ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे आपके अपने ही शत्रु बन जाएं। तो व्यवहार जरा सोच समझ करके करना है। बाकी बताते चलूं कि वक्री मंगल छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, सचेत रहना होगा। पेट में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित अपच की शिकायत संभव है, तो खान पान पर भी ध्यान देना होगा, और स्वास्थ्य का ध्यान देना तो अत्यंत ही आवश्यक है। उपाय, हनुमान जी की आराधना, 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन करिए। ये दोनों उपाय आप जरूर करिए, आपको राहत मिलेगी। और मीन के जातकों के लिए चतुर्थ के मंगल, वैसे चतुर्थ का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले। सुखों में वृद्धि, आय में वृद्धि, नौकरी में प्रगति, नई नौकरी की प्राप्ति, यह समय आपको उन्नति देने वाला है। कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा अर्जित करने की सोच रहे हैं, यह गोचर अच्छा है। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकेगा। दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से अनबन हो सकता है, माता से भी अनबन हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर होने के चलते जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। मंगल की दृष्टि 10वीं पर होने के चलते कार्यक्षेत्र के लिए गोचर बहुत अच्छा है। मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ पर होने के चलते लाभ के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा है। मंगल फल देंगे तीसरे का, और साथ ही साथ फल देंगे
आपके पंचम का भी, सो यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। किन बातों का ख्याल रखना है, याद रखना है, जीवन साथी से अनबन न हो, माता का सम्मान होना चाहिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग और सचेत रहना चाहिए। बाकी यह गोचर अच्छा है, मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, और तो और यह गोचर आपको हर तरह से सहयोग देने वाला है। तो कुल मिलाकर के इन बातों का ख्याल रखिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, लाल चंदन का टीका, मधु का सेवन मंगलवार के दिन प्रातःकाल खाली पेट इस गोचर को और भी श्रेष्ठ बना देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वक्री मंगल गोचर प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।